अच्छी घटनाएं तो रोज होती हैं। मुख्य बात तो यह है कि आप उन घटनाओं से प्रभावित किस प्रकार से होते हैं और कितनी मात्रा में होते हैं। कभी आपके पड़ोस में अच्छी घटनाएं होती हैं, जैसे कि किसी पड़ोसी का बेटा परीक्षा में प्रथम स्थान पर आ गया, आपकी सोसाइटी के किसी बच्चे ने संगीत में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लिया, किसी दूसरे पड़ोसी के बेटे ने खेलकूद में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लिया, और मान लीजिए आपके बेटे ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐसी घटनाएं होने पर कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से राग द्वेष सभी में होता है। सांसारिक लोग तो राग द्वेष से युक्त होते ही हैं। ऐसी स्थिति में जब दूसरे के बच्चे आपके बच्चों से अधिक ऊंचा इनाम प्राप्त करते हैं, तो आपके बच्चों में और आप में भी राग द्वेष उत्पन्न होना संभव है, बल्कि अक्सर होता ही है। यूं तो आपका बेटा भी इनाम लेकर आया है, उसकी तो खुशी मनानी चाहिए थी। कुछ लोग खुशी मनाते भी हैं, फिर भी कुछ लोग पड़ोसी के बेटे ने ऊंचा इनाम प्राप्त किया है, आपके बेटे ने छोटा इनाम प्राप्त किया है, इस घटना से वे दुखी हो जाते हैं और दूसरों की प्रगति देखकर जलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समस्या इस बात से नहीं है कि आपके बेटे को छोटा इनाम मिला और पड़ोसी के बेटे को बड़ा इनाम मिला। समस्या तो इस बात से उत्पन्न होती है कि इस घटना से आप दुखी हुए या नहीं। ऐसी घटना होने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे पड़ोसी का बेटा बहुत अच्छा इनाम लेकर आया है। इससे हमारे मोहल्ले सोसाइटी का नाम ऊंचा होगा और हमारा बेटा इससे थोड़ा कम इनाम लाया है। हम अपने बेटे को भी प्रोत्साहित करेंगे कि अगली बार वह भी और ऊंचा इनाम लाए। यदि आपका चिंतन इस प्रकार से है, तो आप उस घटना से प्रसन्न होंगे, दुखी नहीं होंगे और गलत दिशा में नहीं जाएंगे। यदि आपका चिंतन ऐसा है कि मेरा बेटा तो पीछे रह गया, मेरा पड़ोसी का बेटा तो आगे निकल गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ, अब पड़ोसी को और उसके बेटे को भी किसी तरह से दुखी किया जाए, उनकी निंदा की जाए, उन पर कोई आरोप लगाकर उनको बदनाम किया जाए, तब यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इससे आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, आपके अंदर
क्रोध, ईर्ष्या, जलन आदि समस्याएं उत्पन्न होगी, बढ़ेगी और आपका जीवन अशांत हो जाएगा। इसीलिए संसार की घटनाओं को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि इन घटनाओं के घटने पर आप सकारात्मक चिंतन करें, अच्छी दिशा में चलें, खराब दिशा में ना चलें। इन घटनाओं को देखने, जानने से प्रसन्न होवे, दुखी ना होवे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, केवल अपने स्वार्थ को ही प्रधानता न दे, नकारात्मक चिंतन ना करे। नकारात्मक विचार करने से आपका जीवन अशांत, दुखी और अव्यवस्थित हो जाएगा। ऐसी घटनाओं से उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उनकी प्रतिक्रिया करने से प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्री जहाज समुद्र में चलता है, सामान्य रूप से उसके बाहर का पानी जहाज को समुद्र में नहीं डुबोता, परंतु यदि वही पानी उस जहाज के अंदर घुस जाए तो जहाज को तो डुबो ही देता है। इसी प्रकार से ये घटनाएं आपको नहीं डुबोएगी, यानी आपको उतनी हानि नहीं करेगी जितना कि इनका नकारात्मक प्रभाव क्रोध, ईर्ष्या, जलन आदि है, ये हानि करेंगे। यदि वह उत्पन्न हो गए तो वह आपकी हानि अवश्य करेंगे। उस हानि से बचें, सकारात्मक चिंतन रखें और सदा सुखी रहें। ओम शांति।